नायब सिंह सैनी एक बार फिर शपथ लेंगे बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा। पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके नायब सिंह सैनी को बहुत कम समय मिला था, बहुत कम समय उन्हें मिला था, क्योंकि लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले बहुत बड़ा उलटफेर बीजेपी ने किया, जब मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को, जो कि बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, ओबीसी चेहरा है हरियाणा के और पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया। ये सोचकर कि उनके कार्यकाल में और जितना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद 4 जून के बाद सिर्फ 56 दिन का समय नायब सिंह सैनी को मिला कि हरियाणा में जो हवा चल रही थी बीजेपी के विरुद्ध, उसको कैसे बदल दें। कांग्रेस के पक्ष में जो हवा चल रही थी, जो माहौल था, कहा जा रहा था कि कांग्रेस पूरी तरह से स्वीप कर जाएगी हरियाणा, 90 में से करीब 70 से 75 सीटों का आकलन था। यहां तक कि आपको बता दें कि एग्जिट पोल में भी कहीं ना कहीं 55 से लेकर 65 सीटें सभी एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस को दी थी। तो ये उलटफेर कैसे हुआ, ये काया पलट कैसे हुई, कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी की लीडरशिप को हमें कहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उन्होंने ग्राउंड पर प्रचार किया, सबको अपने साथ लिया, सबसे दोस्ती की, मित्रता की और अपनी संगठन शक्ति का प्रयोग करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो प्रदेश के दूर दूर इलाके में हर बीजेपी के कैडर को मिले, उनको जगाया, खासकर ओबीसी वर्ग में कई सारी बातें की और फिर 56 दिनों के अंदर कुछ ऐसे नियम लिए गए, कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिसकी वजह से जिन लोगों के बीच, जिनके मन में थोड़ी सी कलह थी, मनमुटाव था, उनको मना लिया गया। आज भी नायब सिंह सैनी चलकर आते हुए, उनके साथ एमएल खट्टर उनके ठीक पीछे, मंच पर आप देखें मंचासीन बीजेपी के कई सारे कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद हैं, कई अन्य बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं मूड लिफ्टर, मोरल बूस्टर इसे देखा जाता है बीजेपी के अंदर। एकनाथ शिंदे हमारे साथ हैं, वो वहां मंच पर हैं। यतेंद्र हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। एकनाथ शिंदे मंच पर, योगी आदित्यनाथ मंच पर, कई सारे कद्दावर नेता वहां मंच पर, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वो भी मौजूद हैं, नितिन गडकरी मौजूद हैं, अजीत पवार मौजूद हैं, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, अमित शाह गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और हरियाणा का उन्होंने देखरेख ओवरसी किया था, और फिर भूपेंद्र पटेल भी मौजूद हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री। कई सारे नेता वहां मौजूद, एक एक करके सबका स्वागत करते हुए नायब सिंह सैनी। कुछ महीनों पहले कोई इन्हें जानता नहीं था, हरियाणा का ये कौन चेहरा है, इन्हें कैसे बना दिया गया, भले ही वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हो बीजेपी के हरियाणा में। अनिल विज वहां मुस्कुराते हुए। यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। यतेंद्र, जितने लोग शपथ ग्रहण करेंगे उसमें से अनिल विज एकमात्र और कुछ अन्य नेता हैं जो पिछले कैबिनेट से इस कैबिनेट में आगे बढ़ रहे हैं। कई सारे नए चेहरे हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी एक ऐसा चेहरा है अब जो भारत भर में प्रचलित हो जाएंगे। कुछ महीनों पहले तक कोई इन्हें नहीं जानता था, अब हर कोई इन्हें जानता है, और उसका कारण यह है कि हरियाणा में जो काया पलट हुई, अनुमान के विपरीत जो बीजेपी को मैंडेट मिला है लगातार तीसरी बार, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है हरियाणा में। यतेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? यतेंद्र, आप लाइव हैं वहां? बिल्कुल बिल्कुल, अपने सवाल दोहराएंगे आनंद। मैं ये कह रहा हूं कि किसी को पता नहीं था कि नायब सिंह सैनी कौन है, किसी को अनुमान नहीं था कि बीजेपी फिर से फुल मैंडेट के साथ अपने बल पर आ जाएगी। ये दोनों चीजें हुई, और आज ये जो भारी भीड़ वहां मौजूद है, कहीं ना कहीं बीजेपी का मनोबल बढ़ाने की भी कोशिश है, कवायद है। लोकसभा के चुनाव ने उतना मनोबल नहीं बढ़ाया जितना हरियाणा की जीत ने बढ़ाया बीजेपी के कैडर का। देखिए बिल्कुल आनंद, जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए थे और जो बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर हार हुई थी। उसके बाद संघ और बीजेपी लगातार मंथन कर रहे थे कि आखिरकार चूक कहाँ हुई, क्योंकि जो फीडबैक था उसके बाद मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया, लेकिन जो फीडबैक आया उसमें यह था कि खट्टर को हटाने के बाद भी उनका जो दखल है वो कम नहीं हुआ, और जिसकी वजह से जो कैडर है, खासकर स्वयंसेवक है, बीजेपी के कार्यकर्ता, वो नाराज थे और वो लोकसभा चुनावों में कई सीटों पर घरों से बाहर नहीं निकले। वो खुद बाहर नहीं निकले तो उन्होंने वोटरों को बाहर नहीं निकालने दिया, और
और यही कारण था कि संघ को पूरी कमान संभालनी पड़ी और ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ा। 6000 गाँव में 16,000 से ज़्यादा स्वयं सेवक लगे और परसेप्शन की लड़ाई हारने की रणनीति बनी कि अगर परसेप्शन हारेंगे तो शायद एक डर आएगा कि हुड्डा का राज फिर से आएगा, फिर से मिसपुर कांड होगा और फिर से अगर हुड्डा की सरकार तो वही माहौल बंदरबाट, नौकरियों की बंदरबाट देखने को मिलेगी। और ये परसेप्शन की लड़ाई हारने का नतीजा कार्यकर्ता एकजुट हुआ और उस कार्यकर्ता के एकजुट होने की वजह से जो बूथ लेवल का उस बेशुमार भीड़ के बीच में यतेंद्र मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा शोर आसपास हो रहा है और अगर लगता है कि जैमर आ गए हैं तो फिर लाइव व्यू के द्वारा वहां से लाइव प्रसारण थोड़ा मुश्किल है। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री जी के आगमन की बात वहां की जा रही है, तो जैसे ही वो वहां आते हैं तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत मोबाइल जैमर्स लग जाते हैं और अगर मोबाइल जैमर्स लगते हैं तो जिस लाइव व्यू यूनिट के जरिए वो लाइव हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे थे अखाड़ा में, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यतेंद्र यही कह रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर के साथ थोड़ा मनमुटाव था ग्राउंड पर काडर का, इसलिए नहीं कि वो काम सक्रिय का अच्छे से नहीं कर रहे थे, उनका शासन 10 साल का काफ़ी अच्छा था, लेकिन उनकी लीडरशिप और आपस में जो मनमुटाव होता है काडर के साथ किस तरह से उन सबको साथ में लेकर चलना है, कहीं इस बात पर अनबन थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर की तारीफ की थी, आपको याद होगा गुड़गांव में एक रैली में उनकी खूब तारीफ की और जिस दिन तारीफ की उसके अगले दिन ही मनोहर लाल खट्टर जी को वहां सत्ता परिवर्तन नहीं कहूंगा लेकिन शासन परिवर्तन हो गया, लीडरशिप चेंज हो गया और मनोहर लाल खट्टर को वहां से कहा कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िए और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और ये लोकसभा चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले की बात मैं आपको कह रहा हूं। उसके बाद भी क्या हरियाणा में मन बदलाव होगा, क्या वोटर का मन बदलेगा, क्या जो काडर है उनका मन बदलेगा, आरएसएस और बीजेपी के बीच में कुछ खटास है, ऐसी अटकलें लग रही थी, क्या वो सब बातें आयन आउट हो जाएंगी। 4 जून के बाद एक समन्वय बैठक हुई थी और वो केरल में हुई थी। उस बैठक के बाद अगर आपको बताएं तो जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां आरएसएस का काडर सक्रिय होता दिखता गया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू में कहा कि हम आरएसएस के बिना भी सक्षम हैं, कुछ इस तरीके से कहा, भले ही उसका अर्थ कई लोगों ने अलग तरीके से निकाल लिया हो, वो बात भी घूम कर आ गई कि जहां जहां बातचीत होगी, जहां जहां विचार और विमर्श होगा, दत्तात्रेय होसाबले जैसे और कई और कद्दावर आरएसएस के नेता भी अब पंथन में बैठेंगे काडर के साथ और किसी तरह से एक रणनीति जिस तरह से ग्राउंड पर बनानी है उस पर भी चिंतन में मंथन में बैठेंगे। और ये होता हुआ दिखा क्योंकि आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि हरियाणा में 6000 गांव में 16,000 नुक्कड़ बैठकें सिर्फ आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने की। अब बीजेपी का कार्यकर्ता भी आरएसएस का कार्यकर्ता हो सकता है, तो सब आरएसएस के ही थे, बीजेपी का कोई नहीं था ऐसा भी नहीं कह सकते थे, लेकिन हाँ सबके सब आरएसएस के जरूर थे। जैसे ही ये बात बनी और जैसे ही 36 बिरादरियों में से कुछ बिरादरियों को छोड़कर अन्य बिरादरियों पर फोकस किया गया, काडर निकल के सामने आया, तो आप देख रहे हैं नतीजे इस तरह से हुए कि बीजेपी अपने आप 48 सीटें जीत गई और 3 निर्दलीय वो भी अब बीजेपी में जुड़ चुके हैं, तो बढ़कर इनकी संख्या 51 की हो चुकी है। पिछली बार जब मनोहर लाल खट्टर जी जीते थे तब भी उन्हें 10 सीटों की आवश्यकता पड़ी थी, वो सहारे की आवश्यकता पड़ी थी जेजेपी से, लेकिन अब की बार सब कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी का बहुत बड़ा श्रेय जाता है इस जीत के लिए, क्योंकि उन्होंने सबके साथ मिलकर काम किया। ग्राउंड पर अमित शाह भी सक्रिय थे, बीजेपी की टॉप सेंट्रल लीडरशिप भी सक्रिय थी। इसीलिए कहा जाता है कि इस शपथ ग्रहण समारोह से जितना बीजेपी के काडर का देश भर में मनोबल बढ़ेगा, उतना मनोबल लोकसभा की जीत के बावजूद नहीं बढ़ा था, क्योंकि वहां तो 400 पार की उम्मीद थी और 242 आए थे। यहां